जीवमजीवन्दवं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तंसवदा सिरसा। आत्मतल्लीनता का क्या उपाय है उसको बतला रहे हैं उन साधुओं के लिए। माँ चिट्ठय माँ जंपह माँ चिंतः किं विजैण हो इथिरो अप्पा अप्पम्मिरो ऋणमेव परम हवे झाणम। माँ चिट्ठय यानी चेष्टा मत करो, माँ जंपह यानी बोलो मत, और माँ चिंतः कुछ भी चिंतन विचार मत करो। अभी तो पहले कहा था कि कुछ भी चिंतन करो, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कुछ भी चिंतन मत करो। किम भी यानी कुछ भी, यानी सब चीज़ों में कि कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी बोलो मत, कुछ भी विचार मत करो। जैण अप्पा अपम्मी रहो, जिससे क्या होगा कि आत्मा आत्मा में लीन हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। थिरो हवे उसके माध्यम से लीन होता हुआ स्थिर हो जाएगा। इणम एव परम झाणम होई, यानी यही जो है परम ध्यान निश्चय ध्यान होता है। जब ध्यान करने बैठें तो शरीर की चेष्टाएं तो सबसे पहले रुकना ही चाहिए। यदि शरीर में कंपन है, हलन चलन है, आसन में स्थिरता नहीं है, तो ध्यान की भूमिका भी नहीं बन सकती। फिर इसके बाद में माँ जंपह, जंपह का अर्थ जो है बोलने में कुछ ना आए, बाहर से बोलने में रुकने के बाद में भी अंतर्जल्प चलता रहता है। अंतर्जल्प भी रुक जाए इसके लिए कहा है। आचार्य जी कहते हैं जब अकेले में बैठे हैं और बिल्कुल शांत बैठे हैं, कोई भी शब्द का भी जो है उच्चारण नहीं हो रहा है, अंतर्जल्प भी रुका हुआ है, लेकिन वो अंतर्जल्प कैसे प्रारंभ होता है उसके लिए कि कोई लोग दर्शन करने आए हैं और वहाँ पर एक दूसरे से बोलते हैं, एक बोलता है वो ध्यान कर रहे हैं, दूसरा कहता है धीरे से बोलो। अब जो है वो कान में शब्द पहुँचते हैं तो कौन आया है, ऐसा जो है अंतर्जल्प वहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। सोचते सोचते वो बोलने तक आ जाता है, यानी उसमें बोलने के भाव भी आ जाते हैं कि लोग ध्यान नहीं रखते, इस समय में ध्यान के समय में नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है आ जाते हैं। बोलने वाले यदि मिल जाते हैं, जैसे कि जब बोली लगाते हैं तो बोली तभी लगाते हैं जब माहौल होता है, बिना माहौल के बोली नहीं लगाते। तो इसी प्रकार से यदि उनमें अपन रुचि लेंगे तो धीरे धीरे बोलने के भाव वहाँ पर प्रारंभ हो जाते हैं, और यदि उस पर ध्यान ना दें तो उस समय अपन अंतर्जल्प से भी बच सकते हैं। जब धर्म रुचि मुनिराज ध्यानस्थ थे और लोग उनके पास से निकले और बोलते गए कि देखो यहाँ तो ये ध्यान कर रहे हैं, जिस छोटे से बालक को राज तिलक करके छोड़ करके आए थे और मंत्रियों ने उसको बंदी बना लिया है, यहाँ पर ये ध्यान कर रहे हैं और वहाँ पर पुत्र संकट में पड़ा हुआ है। सुन करके और अंतर्जल्प इस प्रकार से प्रारंभ हुआ कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मानसिक स्तर पर जो है युद्ध की स्थिति में पहुंच गए, और चेहरे पर युद्ध करते समय जैसे क्रूर भाव होते हैं, जिसको मैंने अच्छा समझा था, उपकार किया था, वही मेरे पुत्र के साथ ऐसा कर रहा है, ऐसे भावों के साथ में चेहरे पर क्रूरता जब वहाँ से निकलते हुए राजा क्षणिक ने देखी तो उन्होंने जाकर के गणधर स्वामी से पूछा। तो उन्होंने कहा कि इस समय में उनका रौद्र ध्यान चल रहा है, और यदि ये अंतर मुहूर्त तक टिक गया तो वो नरक आयु के बंध के योग्य परिणाम वाले हो जाएंगे, इसलिए जाकर के उनको स्थितिकरण करो। गणधर स्वामी हैं, वो कह रहे हैं कि यदि ऐसा होगा तो यदि शब्द जहाँ पर आता है वहाँ पर संभावनाएं भी होती हैं। जैसे कंप्यूटर में जहाँ लोग प्रोग्राम बनाते हैं वहाँ पर इफ़ गेट होता है, इफ़ गेट में दो रास्ते खुल जाते हैं, यदि टिकट मिल गया तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ऐसे दो हो जाते ना, इफ़ आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर गणधर स्वामी ने कहा है कि यदि ऐसा हो जाए, इसका मतलब है कि निश्चित नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सब कुछ निश्चित है,
उनके लिए यहाँ पर आगम के वचन हैं गुणभद्र स्वामी के, कि जहाँ पर वो कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो जाए, जिसके माध्यम से दो रास्ते हैं, यानी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी होता है, ये अनेकांतवाद के माध्यम से एकांत पर विजय भी प्राप्त करने के लिए सूत्र समझ सकते हैं। वहाँ पर आकर के संबोधन किया गया तो उन्होंने ध्यान उनका जब गया सिर पर कि अरे मैंने तो जो है केशलोंच कर लिए हैं, मैं तो श्रमण हूँ, और फिर अपने भावों को संभाला और थोड़े ही देर में ऐसी जो है उन्होंने तल्लीनता प्राप्त कर ली, निश्चय ध्यान को प्राप्त कर लिया, और उसके साथ साथ में 4 घातिया कर्म को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो ध्यान की परिणति किस प्रकार से प्रभावित होती है, तो उसमें वचनों का प्रभाव भी होता है। तो उसके लिए यहाँ पर कि माँ जंप है, और इसके बाद में माँ चिंत है, चिंतन भी मत करो। चिंतन का विषय वही बनता है जो अपना परिचित होता है, जो परिचय जिससे नहीं है उसका चिंतन करो, लेकिन मन तो वहीं दौड़ता है जहाँ परिचित होते हैं। व्यक्ति जो कि घोड़े पर सारा कार्य करता था, उस घोड़े पर एक बार बेहोश हो गया। क्यों ले गया जानवरों के अस्पताल? क्योंकि जब घोड़ा बीमार होता था तो उसको इंजेक्शन लगवाने उस अस्पताल ले जाते थे। अब वो बेहोश हुआ तो उसने सोचा कि इनको भी अपन उपचार के लिए ले चलो, क्योंकि उसको जहाँ जहाँ वो जाता था वो रास्ता मालूम था, वहाँ पर वो जब उसको छोड़ दिया गया तो वहीं पर गया। ऐसे यदि अपन मन को छोड़ देते हैं तो वो वहीं पर जाता है जिनसे परिचित है। तो यदि अपन परिचित का ध्यान करेंगे तो उसके माध्यम से वहाँ पर राग द्वेष की परिणति हुए बिना नहीं रहेगी। तो अपने लिए यदि चिंतन करना ही है, वैसे तो जो है जहाँ साधु के लिए लिखा है तो वो चिंतन नहीं करके अपने उपयोग की परिणति को अपने आत्मा में लगा करके उस शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अपनी भूमिका के अनुसार कम से कम जिससे परिचित नहीं है उसका चिंतन करो। जो धर्म में द्रव्य आदि बतलाए हैं उनका चिंतन करो, तो उसके माध्यम से उतनी देर तक अपन राग द्वेष से बच जाएंगे। एक परमहंस शब्द आता है शुद्धोपयोग के लिए, उसमें जो वीतराग चारित्र को प्राप्त हो जाते हैं, जो अपने आप में ही रमते हैं, जिनका स्वरूप का संवेदन चलता रहता है, जो औदैहिक भावों से प्रभावित नहीं होते, वो परमहंस कहलाते हैं। जैसे हंस का स्वरूप होता है कि जो नीर और क्षीर में भेद ज्ञान करने वाला होता है, उसकी चोंच में ऐसी सामर्थ्य होती है, यदि दुग्ध में अपनी चोंच को डुबोता है तो दूध वहाँ पर फट जाता है, पानी पानी अलग हो जाता है, और वो जो छेना है उसको ग्रहण कर लेता है। तो यानी जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ करके और जो ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो औदैहिक भाव आदि जो उत्पन्न होते हैं उन पर ध्यान ना दे करके वो अपने आत्म तत्व की ओर लीनता को प्राप्त हो जाते हैं। इस औदारिक शरीर में रहते हुए भी वो उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उनके लिए परमहंस कहा जाता है। वैसे अन्य मत में भी परमहंस कहा जाता है, लेकिन अपने यहाँ पर शुद्धोपयोग के लिए भी परमहंस की जो है संज्ञा दी जाती है। जब तीर्थंकर छद्मस्त अवस्था में होते हैं, यानी दीक्षा लेने के बाद में जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करते, तब तक उनकी चर्या जो होती है वो केवल यदि आहार के लिए उठते हैं, आहार करने के बाद में आकर के और पुनः जो है वो ध्यानस्थ हो जाते हैं, आशीर्वाद तक किसी को नहीं देते, किसी से बोलते नहीं, ऐसी उनकी परिणति रहती है। तो जो बोलने का भाव रहता है उसमें बोलने के भाव से ऊपर उठने के लिए, क्योंकि जितना जलपन होता है उतना जो है फिर उसका प्रभाव पड़ता है और उतनी ध्यान में वहाँ पर जो है देरी लगती है। तो जो साधु अध्यात्मनिष्ठ होते हैं वो कम से कम बोल करके, यहाँ पर जो कभी कोई काम पड़ता है तो उसको वहीं बोल करके विस्मृत कर देते हैं। तो ऐसी जो है जहाँ बोलने से बचने के लिए पूज्यपाद स्वामी ने चेतन मिदम दृश्य मदृश्यम चेतनम तथा कुरुष्यामी कुतुष्यामी मध्यस्थोहम भवाम्यतः, कि जो कुछ दिखलाई दे रहा है वो सब अचेतन है और जो जानता है वो दिखलाई नहीं देता। ऐसा सोच करके वो वहाँ पर मध्यस्थ हो जाते हैं, किससे मैं राग करूं, किससे मैं द्वेष करूं, ऐसा करके वो वहाँ पर किसी से नहीं बोलते। और इसी के बारे में आचार्य जी ने एक हाइकू भी लिखा है कि कब बोलते, क्यों बोलते, क्या बिना बोले
ना चले तो जो बहुत वार्ता करते हैं उनके लिए भी नियंत्रण इसके माध्यम से प्राप्त करने के लिए सूत्र मिल सकते हैं। और उसके माध्यम से जब अपन बाहर के लोगों से कम बोलेंगे तो धीरे धीरे अपने आप से बोलना और उसके बाद में भी अपने आप से भी बोलना धीरे धीरे कम हो कर के अपन भी उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, जहाँ पर कहा गया है कि माँ जंप है मत बोलो, ऐसे ध्यान की भूमिका को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। आचार्य श्री जब ज्ञान सागर जी महाराज की संलेखना करा रहे थे तो उस समय में उनसे एक दिन पूछा कि जब संलेखना हो जाती है, छपक यहाँ से उसकी आत्मा चली जाती है, अच्छे से संलेखना होती है तो देव ही बनते हैं, और देव बनने के बाद में फिर वो आकर के बतलाते क्यों नहीं है कि हमारी अच्छे से तुमने संलेखना कराई, हम अच्छी जगह पहुँच गए हैं। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने वहाँ पर कहा कि जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर एक देव की कम से कम 32 देवियाँ होती हैं, और वहाँ ऐसा माहौल रहता है, असंख्यात देव देवी वहाँ पर चाकर के रूप में रहते हैं, और वो उस माहौल में ऐसे जो हैं रम जाते हैं कि फिर उनको यहाँ की कोई भी स्मृति नहीं आती। और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे लोग गांव से शहर चले जाते हैं और उसकी भीड़ भाड़ में ऐसे खो जाते हैं, फिर गांव की उनको याद तक नहीं आती। तो इसके माध्यम से उन्होंने कि जो वैराग्य का जो क्षण होता है उसके माध्यम से जहाँ पर अपन जिन चीज़ों के लिए विचार करते रहते हैं, जिनमें ही अपन रचे पचे रहते हैं, यहाँ से जाना हुआ कि सबसे संबंध छूटने वाला है, इसलिए उन्हीं के बारे में क्या विचार करते रहना। कभी अपने साथ में जो जाने वाला है उसके बारे में भी विचार करने के लिए बाकी सबसे कोई चेष्टा नहीं, कोई वार्ता नहीं, और उनके बारे में कोई चिंतन ना हो, तब जो है अपने आत्मा के चिंतन के लिए सूत्र अपने लिए इसके माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। जो साथ में जाने वाला है, जो अपना है, अपन उसकी तो जो है कभी खबर नहीं लेते, और जो अपना नहीं है उसकी खबर लेते हैं। अपन दूसरों को पूछते रहते हैं। जैसे अक्सर होता है, कई लोगों की ऐसी स्थिति रहती है कि दूसरों की तो खूब सेवा करते हैं लेकिन अपनी सेवा नहीं करते, फिर बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो अपने वाले भी कह देते हैं कि भैया हम क्यों तुम्हारा साथ दें, तुम तो जो दूसरों की सेवा करते रहते हो। तो इसलिए उसमें जो है उनका जो करना गलत भी नहीं है। इसी प्रकार से अपन भी जो है सब दूसरों की सेवा करते रहते हैं, अपने आत्म तत्व के बारे में भी विचार करने के लिए, इसके माध्यम से अपने लिए प्रयास करने के लिए जो है यहाँ पर इंगित किया गया है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।